नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू भारत जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऐसा प्रोजेक्ट जिसे अगर सही तरीके से पूरा कर लिया गया तो भारत की इकोनॉमी, डिफेंस और ग्लोबल पावर तीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, क्या है ये मामला, चलिए समझते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए सिर्फ एक सब्सक्राइब के जरिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक सपोर्ट से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए दमदार जियोपॉलिटिकल अपडेट न्यूज लाने के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की, जिसे हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अंतिम मंजूरी दे दी है। और ये कोई छोटा फैसला नहीं है दोस्तों। 80,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने जा रही है। 16 फरवरी 2026 को एनजीटी ने साफ कहा कि पर्यावरण क्लियरेंस में पर्याप्त सेफगार्ड है और इसमें दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं है। सालों से इस प्रोजेक्ट पर बहस चल रही थी दोस्तों। पर्यावरण समूह विरोध कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही थी, लेकिन अब रास्ता लगभग साफ हो चुका है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसकी लोकेशन। ये प्रोजेक्ट बनेगा द ग्रेट निकोबार द्वीप पर, जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये स्थित है दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास। हर साल हजारों नहीं लाखों जहाज यहाँ से गुजरते हैं। तेल, गैस, कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एशिया का बड़ा ट्रेड इसी रूट से चलता है। जो देश इस रूट के पास मजबूत मौजूदगी रखता है उसकी स्ट्रेटेजिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं असली इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों, भारत अभी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट पर निर्भर है। हर साल अरबों डॉलर का बिजनेस बाहर चला जाता है। ग्रेट निकोबार पोर्ट बनने के बाद भारत खुद एक बड़ा ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बन सकता है। ये एयरपोर्ट सिविल और मिलिट्री दोनों काम करेगा, यानी कमर्शियल फ्लाइट्स भी और जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स ऑपरेशंस भी। गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट पूरे नए शहर को बिजली देगा और हजारों लोगों के लिए घर, टूरिज्म, इंफ्रा, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, एक पूरी नई सिटी बसाई जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर करीब 166 वर्ग किलोमीटर एरिया में डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, अब आते हैं इस पॉइंट पर जो इस प्रोजेक्ट को सुपर इम्पोर्टेंट बनाता है, डिफेंस और स्ट्रेटेजी। स्टेट ऑफ मलक्का से चीन, जापान और कोरिया का ज्यादातर तेल गुजरता है। अगर भारत के पास इस रूट के पास मजबूत बेस है तो नेवी आसानी से मॉनिटर कर सकती है। वॉरशिप तैनात, सबमरीन ऑपरेशन, एयर सर्विस लॉन्च, लॉन्ग रेंज रडार, ये सब भारत की नेवल पावर को इंडो पैसिफिक में काफी मजबूत करेगा। सरकार ने इसे साफ शब्दों में कहा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। लेकिन दोस्तों, हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ विवाद भी आते हैं। पर्यावरणवादियों का कहना है कि ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। कोरल रीफ्स, दुर्लभ प्रजातियां, घने जंगल, आदिवासी समुदाय, इन सब पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने इसे गंभीर रूप से निराशाजनक बताया है, लेकिन एनजीटी ने कहा है कि सख्त शर्तें लगाई गई हैं। कोरल प्रोटेक्शंस, फॉरेस्ट कंपनसेशन, कोस्टल रेगुलेशन सब शामिल है और इसीलिए ट्रिब्यूनल ने दखल देने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल ट्रेड और नेवल पावर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ या एनवायरनमेंट, आप किस तरफ हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।